दोस्तों हज्जाज बिन यूसुफ हाफिज़ कुरान था। वो तहज्जुद की एक रात में 10 पारों की तिलावत करता था, बाजमात नमाज पढ़ता था और शराब और ज़िना से दूर भागता था, लेकिन इंतहाई ज़ालिम था। जब इसकी मौत आई तो इंतहाई इबरतनाक मौत आई। हज़रत सईद बिन जबीर जो कि एक ताबी बुज़ुर्ग थे, एक दिन मिंबर पर बैठे हुए ये अल्फाज अदा किए कि हज्जाज एक ज़ालिम शख्स है। इधर जब हज्जाज को पता चला कि आप मेरे बारे में ऐसा गुमान करते हैं तो आपको दरबार में बुला लिया और पूछा, क्या तुमने मेरे बारे में ऐसी बातें बोली हैं? तो आपने फरमाया कि हाँ बिल्कुल, तू एक जालिम शख्स है। ये सुनकर हज्जाज का रंग गुस्से से सुर्ख हो गया और आपके कत्ल के अहकामात जारी कर दिए। जब आपको कत्ल के लिए दरबार से बाहर लेकर जाने लगे तो आप मुस्कुरा दिए। हज्जाज को नागवार गुजरा तो इसने पूछा कि क्यों मुस्कुराते हो? तो आपने जवाब दिया कि तेरी बेवकूफ़ी पर और जो अल्लाह तुझे ढील दे रहा है इस पर मुस्कुराता हूँ। हज्जाज ने फिर हुक्म दिया कि इसे मेरे सामने ज़िबा कर दो। जब खंजर गले पर रखा गया तो आपने अपना रुख किबले की तरफ किया और ये जुमला फरमाया, ऐ अल्लाह मेरा चेहरा तेरी तरफ है, तेरी रज़ा पर राज़ी हूँ। ये हज्जाज न मौत का मालिक है न ज़िंदगी का। जब हज्जाज ने यह सुना तो बोला, इसका रुख किबला की तरफ से फेर दो। जब किबला से रुख फेरा गया तो आपने फरमाया कि या अल्लाह, रुख जिधर भी हो तू हर जगह मौजूद है, मशरिक़ व मगरिब हर तरफ तेरी हुक्मरानी है। मेरी दुआ है कि मेरा कत्ल इसका आखिरी जुल्म हो, मेरे बाद इसे किसी पर मुसल्लत ना फरमाना। जब आपकी ज़ुबान से ये जुमला अदा हुआ, इसके साथ ही आपको कत्ल कर दिया गया और इतना खून निकला कि दरबार तर हो गया। एक समझदार बंदा बोला कि इतना खून तब निकलता है जब कोई खुशी खुशी मुस्कुराता हुआ अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो जाता है। दोस्तों हज्जाज बिन यूसुफ के नाम से सब भी वाकिफ़ हैं। हज्जाज को अब्दुल मुल्क ने मक्का, मदीना, ताइफ और यमन का नायब मुकर्रर किया था। अपने भाई बशर की मौत के बाद इसे इराक भेज दिया गया, जहाँ से वो कूफे में दाखिल हुआ। इन इलाकों में 20 साल तक हज्जाज का अमल दखल रहा। इसने कूफे में बैठकर ज़बरदस्त फतूहात हासिल की। दोस्तों इसके दौर में मुसलमान मुजाहिदीन चीन तक पहुंच गए थे। हज्जाज बिन यूसुफ ने ही कुरान पर आराब लगवाए थे। अल्लाह ताला ने इसे बड़ी फसाहत और बलागत और शुजात से नवाजा था। हज्जाज हाफिज़ कुरान भी था, शराब नोशी और बदकारी से बचता था। वो जहाद का धनी और फतूहात का हरीस था, मगर इसकी तमाम अच्छाइयों पर इसकी एक बुराई ने पर्दा डाल दिया था, और वो बुराई ये थी कि हज्जाज बहुत जालिम था। तो इसने अपनी ज़िंदगी में एक खूनख्वार दरिंदे का रूप धार रखा था। एक तरफ मूसा बिन नसीर और मोहम्मद बिन कासिम कुफ़ार की गर्दनें उड़ा रहे थे, और दूसरी तरफ वो खुद अल्लाह के बंदों, औलिया और उलमा के खून से होली खेल रहा था। हज्जाज ने 1,20,000 इंसानों को कत्ल किया था। इसके जेल खानों में एक एक दिन में 80-80 हज़ार कैदी हुआ करते थे, जिनमें से 30,000 से ज़ायद औरतें हुआ करती थीं। दोस्तों इसने जो आखिरी कत्ल किया वो अजीम ताबी और जाहिद व पारसा इंसान हज़रत सईद बिन जबीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कत्ल किया था। इन्हें कत्ल करने के बाद हज्जाज पर वहशत सवार हो गई और वो नफ्सियाती मरीज़ बन गया था। हज्जाज जब भी सोता, हज़रत सईद बिन जबीर इसके ख्वाब में आकर इसका दामन पकड़ कर कहते कि ए दुश्मन खुदा, तूने मुझे क्यों कत्ल किया? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? जवाब में हज्जाज कहता कि मुझे और सईद को क्या हो गया है। दोस्तों इसके साथ हज्जाज को वो बीमारी लग गई थी जिसे ज़महरी कहा जाता है। इसमें सख्त सर्दी कलेजे से उठकर सारे जिस्म पर छा जाती थी। वो कांपता था। आग से भरी अंगीठियाँ इसके करीब लाई जाती थी और इस कदर करीब रख दी जाती थी कि इसकी खाल जल जाती थी, मगर इसे एहसास नहीं होता था। हकीमों को दिखाने पर इन्होंने बताया कि पेट में सरतान है। एक तबीब ने गोश्त का टुकड़ा लिया और इसे धागे के साथ बांधकर हज्जाज के हलक में उतार दिया। थोड़ी देर के बाद जब धागे को खींचा तो इस गोश्त के टुकड़े के साथ बहुत अजीब नस्ल के कीड़े चिमटे हुए थे, और इतनी बदबू थी जो पूरे 1 मुरबा मील के फासले पर फैल गई। दरबारी उठकर भाग गए, हकीम भी भागने लगा। हज्जाज बोला, तू किधर जाता है? इलाज तो कर। हकीम बोला, तेरी बीमारी ज़मीनी नहीं आसमानी है, अल्लाह से पनाह मांग। जब मादी तदबीरों से मायूस हो गया तो इसने हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को बुलवाया और इनसे दुआ की दरख्वास्त की। वो हज्जाज की हालत देखकर रो पड़े और फरमाने लगे, मैंने तुझे मना किया था कि अल्लाह के नेक बंदों के साथ छेड़छाड़ ना करना, इन पर जुल्म ना करना, मगर तू बाज ना आया। आज हज्जाज इबरत का सबब बना हुआ था। वो अंदर बाहर से जल रहा था, वो अंदर से टूट फूट चुका था। हज़रत बिन जबीर रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के 40 दिन बाद ही हज्जाज की भी मौत हो गई थी। दोस्तों जब हज्जाज के बचने का इम्कान नहीं रहा तो इसने करीबी अजीज़ों को बुलाया, जो कि बड़ी कराहत के साथ हज्जाज के पास आए। वो बोला कि जब मैं मर जाऊं तो जनाजा रात को पढ़ाना, और सुबह हो तो मेरी कब्र का निशान तक मिटा देना, क्योंकि लोग मुझे मरने के बाद कब्र में भी नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन हज्जाज का पेट फट गया और इसकी मौत वाक़ हो गई। दोस्तों अल्लाह जुल्म की रस्सी दराज ज़रूर करता है, लेकिन जब जालिम से हिसाब लेता है तो फरिश्ते भी खशियत इलाही से कांपने लगते हैं। अर्श हिल जाता है। अल्लाह ज़ालिमों के जुल्म से हम सबको महफूज रखे। दोस्तों मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें।